ऐसी भूमि है जिस भूमि पर हरि और हर एक ही स्वरूप में साथ में विराजमान। ऐसी भूमि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो चंद्रभागा के तट पर है। स्वयं गंगा, स्वयं यमुना, स्वयं सरस्वती भी इस चंद्रभागा के तट पर आकर झाड़ू लगाती हैं। केवल क्यों, किस लिए? गंगा भी समय निकालकर इस चंद्रभागा के तट पर पहुंचती हैं, यमुना भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है और सरस्वती भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है। एक बार गंगा जी जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई बुआरी लगा रही थी, राह को बुआर रही थी, तब स्वयं राधा जी ने गंगा जी से बात करी थी। आज भी पंढरपुर के हरि विठ्ठल के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। आप लोगों ने दर्शन किए? जम के तो बोलो जरा, करें। पंढरपुर में हरि विठ्ठल जी के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। दुनिया में शायद पहला मंदिर होगा जो रुक्मणी जी भी मंदिर के अंदर है और राधा जी भी मंदिर के अंदर है। शायद दुनिया में पहला मंदिर है जहां रुक्मणी भी है और राधा भी है। गोलोक धाम में राधा जी विराजमान है। भगवान कृष्ण के साथ में राधा जी बैठी हुई है। राधा जी ने देखा रोज गंगा मैया जाती है चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बुआरी काटती है, झाड़ू लगाती है। अब गंगा जी को रोज झाड़ू लगाते लगाते देखना तो राधा जी के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में उत्सुकता होगी, आखिर ये सियोर वाला महाराज कथा करने जाता है, लोग इतनी संख्या में पहुंचते हैं, आखिर कथा में ऐसा है क्या? आधे तो कथा सुनने आए होंगे और आधे ये देखने के लिए आए होंगे कि आखिर कथा में क्या है। अब राधा जी के मन में ये उत्सुकता जाग गई कि जिन गंगा जी के चरणों में सारे देवता जाते हैं, जिन गंगा जी के जल में संपूर्ण पाप धुल जाते हैं, जिस गंगा जी के जल में जाने के बाद पापी भी निर्मल हो जाता है, जिस गंगा जी के जल में पाप कर्म छूट जाता है, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही, बुआरी लगा रही। मैं पंढरपुर के इस पवित्र भूमि से कहना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी तरह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत है, डायमंड हीरा है, वारकरी समाज। ये डायमंड हीरा है। वारकरी समाज कोई, वारकरी के अंतर्गत ये ना सोचें कि एक साधारण सा पंथ है, उन्होंने भजन गाया, कीर्तन करा, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल रामकृष्ण हरि का स्मरण किया तो वारकरी। ना ना ना, तो महाराष्ट्र का डायमंड है, वो महाराष्ट्र का हीरा है। क्या मिला? अब राधा जी के मन में एक संशय जाग गया और राधा जी के मन में जो संशय जागा वो बड़ा विचित्र संशय था।
कि जिन गंगा जी के पास जाकर पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिन गंगा जी के पास जाकर लोग अब स्नान कर कर पाप धो बैठते हैं, वो गंगा चंद्रभागा के तट पर, वो गंगा चंद्रभागा के तट पर। अब राधा जी के मन में बेचैनी होने लगी। तुरंत राधा जी ने भगवान कृष्ण के पास बैठी थी और मन में उच्चिष्टता थी। कभी कभी पति पत्नी साथ में रहते हैं, सोफे पर बैठे रहते हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी पति से कह देती है, तुम्हारा ध्यान कहां है? दोनों साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद भी पत्नी पति से कह देती है, तुम्हारा ध्यान कहां है? क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं मोबाइल में होगा या कुछ सोच रहा होगा या विचार कर रहा होगा, तो ध्यान भटका हुआ होता, तो उसके स्मरण में नहीं आता। तुरंत कहा, तुम्हारा ध्यान कहां है? कहां है तुम्हारा ध्यान? उसी तरह भगवान कृष्ण राधा जी के पास में बैठे हैं और भगवान कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, राधा तो 3 दिन से मेरे साथ में है, राधा तो 3 दिवस से मेरे साथ में है, पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं राधा, तेरा ध्यान मेरे साथ में नहीं है। अरे खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। तेरा ध्यान कहां है राधा? तेरा चित्त कहां है? राधा जी कहती हैं, प्रभु बस पूछो मती कि मेरा ध्यान कहां पर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे करीब में रहने के बाद भी अगर तेरा ध्यान मेरे में नहीं है और दूसरे में लगा हुआ है, तो ये श्रेष्ठता थोड़ी ना। पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आने के बाद, आप शिव महापुराण की कथा में आने के बाद, यदि आपका मन इस पवित्र कथा में नहीं लग पाया, इस पवित्र कथा में आपका चित्त नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि इतनी दूर आने के बाद स्वयं कैलाशपति जिस भूमि पर आकर हरि विठ्ठल के सिर पर बैठ गए थे, प्रथम वारकरी कहलाए थे, ऐसी पवित्र भूमि पर कथा सुनने के बाद अगर आप पंढरीनाथ के दिल से नहीं बैठ पाए या दिल से नहीं जुड़ पाए, तो तुम्हारा जीवन बेकार। अभी कथा का एक दिन पहले हम यहाँ पहुंच गए 24 तारीख को, तो पाटिल जी बोले, सांसद जी बोले और सभी लोग बोले कि सुबह 10 बजे का दर्शन करना है। दर्शन करने के लिए हम, ठाकुर जी ने बुलाया, हरि विठ्ठल ने, वहां पहुंचे, क्योंकि उनकी आज्ञा बिना कुछ नहीं हो सकता। पंढरपुर का पत्ता भी पंढरीनाथ के बिना हिल नहीं सकता, यह बिल्कुल सत्य है। पत्ता भी नहीं हिल सकता। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो ठान कर बैठे थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो ठान कर बैठे थे मैं विवाह नहीं करूंगा, उनको विवाह करने की आज्ञा श्री हरि विठ्ठल ने दी थी। जाओ शादी करो, विवाह करो, परिवार बढ़ाओ। तब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के घर में जो लाल जी प्रगटे, उनके घर में जो बेटे का जन्म हुआ, जो लाल जी प्रगट हुए, उनका नाम ही श्री विठ्ठलनाथ रख दिया था, गोसाई जी रख दिया। यहां पत्ता नहीं हिल सकता हरि विठ्ठल के बिना, एक पत्ता।
ठाकुर जी ने आज्ञा करी, पाटिल जी कहे कि सुबह 10 बजे का दर्शन करने गए और ठाकुर जी का दर्शन किया। खूब सुंदर। ट्रस्टी महोदय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ, उनसे भी। अब कई लोग वहां कह रहे थे कि फोटो खींचने वाले, गुरुजी इधर देखो। फोटो वाले कह रहे थे गुरुजी इधर देखो। अब दिल तो उसने चुरा रखा था, इधर देखूं भी तो कहां देखूं। अब जिसको देखने के लिए तरस गए, इतनी जिंदगी निकाल दी जिसको देखने के लिए, और उसके पास जाने के बाद भी अगर तुम्हें देखूं तो फिर क्या खाते खा। वहां पहुंचने के बाद तो उससे निगाह मिलना चाहिए जिसके सम्मुख में आप पहुंचे हो। उसके पास पहुंचने के बाद उससे थोड़ा विचार करना चाहिए। गजब मेरे पांडुरंगा, हरि विठल गजब। अपने भक्तों के लिए कमर पर हाथ रखकर खड़े रहते, खड़े। गजब। हमने, हमारे वो माननीय ट्रस्टी महोदय ने कहा, पाटिल जी ने भी कहा कि यहां सिर नवाइए, सिर लगाइए। हमने ठाकुर जी के चरण को पकड़ा, 2 बार 3 बार दबाया। उन्होंने कहा सिर, हमने कहा हाथ से दबा ले। तो बोले दबा क्यों रहे हो? हमने कहा खड़े खड़े पांव दुख गए होंगे, इतने सालों से खड़ा हुआ, खड़ा है बहुत समय से। वारकरी 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर से पैदल हरि विठ्ठल पांडुरंगा रामकृष्ण हरि विठ्ठल 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 करते करते जब यहाँ पहुँचते होंगे ना, और जब उसके सामने जाते होंगे, मेरा विश्वास करता है मेरे विठ्ठल उससे कहते जरूर होंगे, आ गया मेरे नजदीक, आ मेरे गले लग जा। कहते हो, उसको पहचानते हैं। दुनिया में सारे संप्रदाय होंगे, पर वारकरी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जो हरि विठ्ठल को पहचानता, और हरि विठ्ठल वारकरी को पहचानता। पहचान। कभी कभी तो हमको स्मरण भी आ रहा था कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। आज मिलन हुआ, दर्शन हुआ। फिर बोले पाटिल जी की गुरु जी मंदिर के प्रदक्षिणा है, बहुत भीड़ है, गाड़ी में बैठ के लगा लेना, शीशे की गाड़ी है, ऊपर से हाथ हिला देना। हमने पाटिल जी से काम हाथ हिलाने आए ही नहीं, हम तो यहां दिल लगाने आए हो। और हमने कहा तुम भी उतरो, सांसद जी से कहा तुम भी उतरो। यहां आने के बाद कोई सांसद नहीं, और पाटिल जी तुम कितनी भी तुम्हारे गन्ने की शक्कर की मिल हो, उससे कोई मतलब, उतरो नीचे, चलो पैदल पैदल। क्योंकि यहां मेरे कैलाश अधिपति भगवान शंकर जब पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आए थे तो चंद्रभागा के तट पर गए थे, और चंद्रभागा के तट पर जब पहुंचे उस समय पर नंदी उनसे कह रहा था मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंदिर तक लेकर जाता हूं। मेरे शंकर भगवान ने नंदी को त्याग दिया था। पंढरपुर एक पवित्र भूमि जहां पर हनुमान जी के मंदिर के आगे नंदी बैठा है, शंकर जी के साथ नंदी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नंदी को त्याग दिया। यहां मैं यहां तो मिलने के लिए आया हूं, छोड़ा। और मेरे भोलेनाथ ने पूरे पंढरपुर में हरि विठ्ठल के लिए आवाज लगाई, विठ्ठल 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 विठ्ठल। उधर मेरे हरि विठ्ठल आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुक्मणी जी के कानों में शब्द गया,
आज क्या बात है, मेरे हरि विठ्ठल हर हर महादेव कर रहे हैं, क्या बात है। भगवान नारायण बोले आज कैलाश अधिपति मेरे शंकर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, आज मेरा इष्ट मुझसे मिलने के लिए आया, और शंकर कहते मेरा इष्ट से मैं मिलने के लिए आया। दोनों मिलना चाहते। जो परिक्रमा करी, वारकरी का मतलब ही यही होता है, वारी करी मतलब आप आए हैं, आपने हरि विठ्ठल की परिक्रमा करी है, और एक बार नहीं कई बार करी है। जो एक बार हरि विठ्ठल की परिक्रमा कर लेता है मंदिर की, वो वारकरी हो जाता है। उसको फिर कुछ सुहाए ना सुहाए, वो वारकरी हो गया, वारकरी। बोल बम का नारा है। आप और हमने परिक्रमा करी, आप भी वारकरी हो गए, हम भी वारकरी हो गए। परिक्रमा कर कर जिसने हरि विठ्ठल के मंदिर की परिक्रमा कर ली, समझ लो वो हरि विठ्ठल का हो गया। और पहले उसके बनो, फिर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। पहले उसके बनो। यहां जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, पहले दिन की कथा में आज लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में। तीनों चारों पंडालों में, 3 पंडाल तो ये लगाए हैं, एक उधर लगाया, एक उधर लगाया, किसी पंडाल में जगह नहीं है। आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, तो दिल मेरे बाबा में लगाना, हृदय से कथा सुनो। हरिहर विठ्ठल शिव महापुराण की कथा। राधा जी का दिल नहीं लगा, राधा जी का चित्त नहीं लगा, बेचैनी है राधा जी के मन में, क्योंकि उनके मन में जो चल रहा है कि गंगा, जिसमें गंगा के जल में लोग स्नान करते और पाप धो देते, और वो चंद्रभागा के तट पे झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। ये थोड़ा टेंशन तो रहता है ना, चिंता तो रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे वेद पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, कितने भी विद्वान बन जाओ, दुनिया का कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने बड़े भी